सूरज गरूब होने वाला है और डूबते सूरज को देखकर मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि आप ये देखें कि चाँद और सूरज इन दोनों ने कभी आपस में मुलाकात नहीं की। दिन होती है तो सूरज सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोशनी बिखेरता है इंसानों में, हैवानों में, जानवरों में, पूरी दुनिया में। तो चाँद ने कभी सूरज से जाते हुए ये गिला कभी नहीं किया कि सारा दिन तुम अपनी रोशनी इस दुनिया में बिखेरते हो और दुनिया पे तुम्हारा राज होता है। जब शाम को तुम गरूब हो जाते हो तो मैं क्यों रात को फिर रोशनी दूं। लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से जैसे ही सूरज गरूब होता है थोड़ी टाइम के बाद चाँद निकल आता है और वो फिर अपनी रोशनी रात को इंसानों पे करता है। तो आप देखें सूरज और चाँद अपने अपने टाइम पे रोशनी करते हैं दुनिया में। इसके बरक्स जो इंसान है वो देखा जाए तो वो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सूरज और चाँद दिन के टाइम सूरज रोशनी करता है, जब सूरज गरूब हो जाता है तो चाँद निकल आता है, चाँद रोशनी कर देता है। लेकिन जो इंसान है वो इंसान एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंसान कोई अगर किसी को फ़ायदा पहुँचा रहा है तो दूसरा उससे खुश नहीं होगा, वो उसको चाहेगा कि उसका नुकसान हो। लिहाजा इंसान होने के नाते हमें भी ये इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, छोटी सी छोटी मदद जिससे अगले की ज़िंदगी आसान बन सके। छोटे से छोटा वो काम हमें करना चाहिए एज इंसानियत के नाते। ये इस वीडियो में मेरा छोटा सा मैसेज था। पता नहीं मैं अपने दिल की जो बात थी वो प्रॉपरली आप तक पहुंचा पाया हूं या नहीं। आप लोगों में से अगर कुछ को समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना मंसूर और आप देख रहे हैं विलेज फन लाइफ। आज मैं आया हूं ज़मीन पर हल चलाने के लिए क्योंकि गंदम की काश्त का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है और उस हवाले से ये आज आखिरी हल ज़मीन में लगा रहे हैं। आज डबल हल लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी दूसरे एंगल में जब ये हल लग रहा है ना तो ज़मीन और ज़्यादा नरम हो रही है। 4-5 दिनों के बाद जब इसमें गंदम काश्त करेंगे तो फिर बहुत ही मज़े के साथ गंदम उगेगी। जब उगेगी, जब काश्त करेंगे, आपको पता है आजकल मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो शाम का ये बहुत ही कातिलाना किस्म का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर एक बोतल पड़ी है, मैं देख के बताता हूँ कि ये किस चीज़ की है। ये तो कोई नया ही केमिकल आया है। इससे पहले पिछले साल जो मैंने इस्तेमाल किया था वो तो नहीं था। ये जहर होता है, ये जड़ी बूटियाँ जो जैसे अब ये वाली ज़मीन काफ़ी साफ़ है और इसके बरक्स अगर इधर देखें तो बहुत ज़्यादा घास और गंदगी है। तो इस घास को, इस गंद को ख़त्म करने के लिए ये स्प्रे होता है। इस स्प्रे की मदद से जो है वो घास जल जाता है और ये इसलिए ये जड़ी बूटियाँ नीचे बनी हुई हैं, इनको ख़त्म करने के लिए ये एक केमिकल टाइप स्प्रे होता है तो वो इस्तेमाल किया गया है जिससे ज़मीन में गंद नहीं रहता। ये देखें गंदम वाली जगह और यहाँ पर एक हफ़्ता पहले चने काश्त किए गए थे
करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये चने हैं जी, ये तीसरे महीने में पकते हैं। वाइट और ब्लैक चने जो शहर में रहने वाले लोग बिरयानियों में डाल के खाते हैं ना, वो इस तरह के चने होते हैं। इनके जो है ना वो दो तरीके से हम गांव के लोग जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं। जब ये अभी से लेके जब ये पकने के करीब जाते हैं तब तक इसका हम लोग पहले इसका साग बनाते हैं। इसका साग बहुत प्यारा होता है। जब साग से ये बड़े हो जाते हैं फिर इसके जब कच्चे चने लग जाते हैं इनके साथ तो तब इसको हम घाड़े कहते हैं। वो ग्रीन ग्रीन सालन उनका पकता है और उसके बाद फिर जब चने बन जाते हैं तो फिर चने भी इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको उस वक्त का व्यू दिखा रहा हूँ जब ज़ोहर की नमाज के बाद मैं जा रहा था हल चलाने के लिए। और ये मेरी ज़मीन से ऊपर वाली ज़मीन है मामू की, वहाँ से गुज़र रहा था। ये ऑलरेडी तैयार हुई हुई है। तो आपको पता है जब बंदा ज़मीन से गुज़रता है, ट्रैक्टर गुज़रती है तो टायर के निशान जो है ना वो लग जाते हैं। तो फिर इधर से भी हल चलाते हुए हम अपनी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं ताकि जो है ना वो पीछे से टायरों के जो निशान हैं वो ना रहें। और ये यहाँ से बिल्कुल नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ वो चारपाई पड़ी हुई है। ये मूंगफली काश्त की हुई है और यहाँ पर रात को एक बंदा होता है क्योंकि जंगली जानवर इस वक्त मूंगफली प्रॉपर तौर पे पक चुकी है तो इसको खा जाते हैं। वो यहाँ पर यूँ समझ लें कि रात को जाग के जंगली जानवरों से मूंगफली की हिफाजत करता है। पानी ठंडा पानी खत्म तो नहीं हो गया। अच्छा जी, हुण इस ते कणक काट देवनी कितने दिन तो बाद? 5-7 दिन बाद। 5 दिन बाद कणक कटसा। अच्छा ठीक होगा। ड्राइवर दूआ चढ़ गया हुण? वो निकाह है बनया। अच्छा ते वो आखा फिर मैं तुम पानी पियो। अच्छा ठीक भाई भी छिड़ गई है। हाँ हाँ हुण जाई थी दोरी। हाँ मैं आगे संगिया बिरावा दस भाई जाइए होते दुरेने पे हैं करा से टाइम कोई नहीं, टाइम शार्ट है। हाँ हाँ ते हुण आज दौर की थी जुमराती दिन सुबह इंशाल्लाह कणक कटसा। ठीक है, चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जी तो दोस्तों दिन को मैं आया था और अभी तकरीबन रात हो चुकी है। मगरिब के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया है और अभी जाकर हमारा काम ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मैं गांव की ज़िंदगी से रिलेटेड और किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊं। मिलूँगा कल आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।